औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का हमारा अमल बहुत ही ख़ास अमल है। तो आप इस अमल को करके जो है अपने दुश्मन से निजात पा सकते हैं। तो मेरी अमल शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही गुजारिश होती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर एक चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा सोचें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का अमल जो है दुश्मन को मुसीबत में डालने का अमल है, ठीक है। जिस किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा तंग हों, ठीक है, यानी कि अगले बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ और दिन ब दिन जो है आपको उसने आए दिन कोई ना कोई आपके लिए जो है मुसीबत खड़ी करके रखी हुई हो। तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको इस अमल में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस अमल को नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इसका नुकसान होगा तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। आपने मुझे नहीं कहना, ठीक है। और इस मकसद को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने अमल की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग अपने अमल की तरफ चलते हैं, आज का जो हमारा अमल है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का हमारा अमल मैंने आपको बताया है कि दुश्मन को मुश्किल में डालना है। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन हो जो हर वक्त आपको तंग करता रहता हो, किसी भी तरह से आपको सुकून ना लेने देता हो, हर वक्त आपको परेशानी में डालने के वो तरह तरह के जो हैं वो तरीके सोचता हो कि मैं किस तरह से इस बंदे को जो है मुसीबत में डालूं, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे तब तक कोई भी किसी इंसान को मुश्किल में मुब्तला नहीं कर सकता। हमारा इस चीज़ पे पूरा यकीन है और आप भी इस चीज़ पर पूरा यकीन रखा करें, ठीक है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है पाक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब तक वो मसलन नहीं चाहता कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग अमल की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा अमल जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अमल को जो है पूरा यकीन रख कर किया करें। जब आप अमल को पूरा यकीन रख कर करते हैं तो तब ही आपका अमल जो है वो कामयाब होता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा आजकल का वक्त चल रहा है कि हर एक इंसान जो है दूसरे इंसान को जो है देखकर हसद करता है, रश्क नहीं करता, ठीक है। तो आप हसद ना किया करें, रश्क किया करें कि अल्लाह पाक इसके सदक़े हमें भी अता करें। तो चलिए अमल की तरफ चलते हैं। रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है, जैसे जैसे आपको अमल बताया जाए आपने अमल को बिल्कुल उसी तरह से ही करना है, ठीक है। बवज़ू हालत में आपने 200 मरतबा सबसे पहले आपने क्या करना है, आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। कितनी मरतबा? 200 मरतबा। बवज़ू हालत में आपने 200 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी में जो मौजूद अस्माए हुस्ना है आपने या अल्लाह, या हय्यू, या क़य्यूम, या अली, या अज़ीम, ठीक है। आपने इन अस्माए हुस्ना को एक एक 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपको दिए गए हुए हैं ना, ठीक है, आपने इन सब को एक एक 100 मरतबा पढ़ लेना है अलहदा से। इस तरह पढ़ेंगे हर 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जब 100 मरतबा पढ़ लेना है ना इनको, उसके बाद आपने 1370 बार ये अस्मा पढ़ने हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा मिला के पहले आपने इनको लहदा लहदा से पढ़ना है एक एक 100 मरतबा, और उसके बाद आपने इन सबको क्या करना है, इकट्ठे करके पढ़ना है। पहले एक एक 100 मरतबा और उसके बाद आपने इन सब को इकट्ठे करके 1300 मरतबा इस अस्मा को आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने उस दुआ को पढ़ना है, ये अमल करने के बाद आपने उस दुआ को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुआ का मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपने इस दुआ को पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपने इस दुआ को जो है सिर्फ एक मर्तबा ही आपने पढ़ना है, जैसे आपको बताया जाए आपने बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। आपने इस दुआ को जो है एक मर्तबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद मैं बताती हूँ आपने आगे क्या करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको पूरा तरीक़ाकार बता दिया है आपने किस किस तरह से करना है। सबसे पहले बवज़ू हालत में 200 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आयतुल कुर्सी में जो मौजूद अस्माए हुस्ना है आपने ये वाले जो है एक एक 100 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आपने हर 100 पढ़ने के बाद 1370 बार आपने ये अस्मा जो है मिला के पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक मरतबा जो है जो आपको दुआ बताई गई है आपने वो पढ़ लेनी है।
تو میرے پیارے بہن بھائیوں اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، کسی چھری یا ہتھیار سے، ٹھیک ہے، یا کوئی چھری لے لیں یا کوئی ہتھیار وغیرہ لے لیں، صحیح ہے، اس طرف اشارہ کرے جدھر دشمن ہے۔ اس کی بدولت آپ کیا ہوگا، آپ کا دشمن کو نقصان پہنچے گا اور وہ کسی مصیبت میں ضرور خود گرفتار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ، ایک اہم بات، اس عمل کو جمعہ کی رات کو کرے۔ اگر مطلوبہ مقصد میں کامیابی نہ ہو تو پھر 7 جمعہ تک یہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ کرنے سے کامیابی نہیں ملتی تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 جمعہ تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اس میں سب سے یہ ہے اہم کہ آپ نے دن کا جو تعین ہے وہ ضرور کرنا ہے، آپ نے دن کی پابندی لازمی کرنی ہے، جس دن آپ کو عمل بتایا گیا ہے آپ نے اسی دن ہی عمل کو کرنا ہے۔ جمعہ کی شب کو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مگر جمعہ کی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ مطلوبہ مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ اس عمل کو 7 جمعہ تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھیں اور درود پاک پڑھیں، ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا مانگ کر قبلہ رخ آپ نے اپنا جو چہرہ ہے وہ کر کے سو جانا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا عمل جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ اس سے بھی آسان ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔